morning students, myself Grinjesh, your mathematics teacher. Today we are going to study chapter number 1, standard 8, rational numbers. And the topic of today is introduction to the types of numbers. So the first type of number, there are actually 4 types of number in which you are supposed to study in this chapter. The first type of number is natural numbers. So what are natural numbers? So the numbers which start from 1 and go on till infinite. They don't have any end point. So that's why the numbers which start from 1 and never end. उनका जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है और फिर सो ऑन। मीन्स हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस नंबर, जो पहले वाला नंबर होता है, तो प्रीवियस नंबर उसे हम 1 प्लस करके नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। जैसे कि 1 plus 1 that is obviously 2. Now the previous number for the next number is 2 plus 1 that will be 3 and so on. So it will never end. तो ये कभी भी end होगे नहीं. So the numbers which never end and which start from 1 are called natural numbers. अब जो natural number है, the natural number or the group of natural number, you can say the set of natural numbers is denoted by capital N. Okay, capital N. So you can say the group of natural numbers are denoted by capital N और उनका जो सेट है, एक्चुअली हम सेट ऑपरेशंस एक्चुअली आपके क्वेश्चन में नहीं है, but then also we shall write. So you can say the set or a group of N can be denoted by 1, 2, 3, 4 and so on. तो ये ग्रुप जो होगा नंबर का वो 1 से स्टार्ट होगा और इंफिनिट तक जाएगा। अब दूसरे टाइप के जो नंबर है, थर्ड टाइप ऑफ नंबर, द सेकंड टाइप ऑफ नंबर आर होल नंबर्स. ओके, होल नंबर्स, WHOLE. So now what are whole numbers? So despite of natural numbers which start from 1, the whole numbers are similar only, but they start from 0. So whole numbers होते हैं वो start होते हैं 0 से. So the numbers which start from 0 से start होते हैं and never end. Okay, never वो end होते नहीं है कभी. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं हमारा स्टार्ट 0 से. अब जैसे नेचुरल नंबर में हम करते थे 1 प्लस, वैसे प्रीवियस जो नंबर होता है उसके पहले वाला नंबर उसे हम एक ऐड करते हैं या प्लस 1 करते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है. यहाँ पे 0 प्लस 1 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 1. ना 1 प्लस 1 हम करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 2. वापस 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 3 और ये नंबर वैसे ही बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म होंगे नहीं. So the group of number or set of numbers which start from 0 and never end or tend till infinity are called whole numbers. Now as the group of natural numbers were denoted by capital N, और जैसे नेचुरल नंबर्स का ग्रुप था वो कैपिटल N से डिनोट होता था, वैसे ही होल नंबर्स का ग्रुप किस सिंबल से डिनोट होगा? तो वैसे सिमिलरली होल नंबर का ग्रुप होगा वो कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं हम. अंडरस्टूड? नाउ अगर हम सेट ऑपरेशंस के बारे में देखें जाए, हम अगर सेट ऑपरेशंस देखते हैं तो जैसे नेचुरल नंबर का जो ग्रुप था, नेचुरल नंबर का जो ग्रुप था वो कैसा था? नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हम बोलते थे. वैसे ही हमारा जो होल नंबर का ग्रुप होगा वो कैसा होगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये हमारा जो होगा होल नंबर्स का ग्रुप होगा और ये है हमारा नेचुरल नंबर्स का ग्रुप. अब अगर आप इन दोनों के ऊपर गौर करें, अगर देखें कि दोनों टाइप के नंबर कैसे हैं और क्या सिमिलरिटीज है इसके अंदर,
सो ईच एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जो है वो होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है। तो नेचुरल नंबर के जो भी एलिमेंट या हम बोलते हैं मेंबर, नेचुरल नंबर के ग्रुप के जितने भी मेंबर है सारे के सारे होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, जिसके तहत हम इतना बोल सकते हैं कैन से दैट ईच ऑफ द नेचुरल नंबर इज आल्सो अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जितने भी है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं। ओके, सो यू कैन से ईच नेचुरल नंबर is a whole number। हर एक नेचुरल नंबर होगा वो एक होल नंबर होगा। बट हम अगर इसका टर्न ही बोलते हैं या वाइस वर्सा बोलते हैं, अगर इसका ऑपोजिट पोर्शन देखते हैं तो इज इट पॉसिबल दैट ईच होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? ऐसा पॉसिबल है? चलो लिखते हैं, ईच होल नंबर is not a natural number। Why? क्यों नहीं है? अगर हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? तो यू कैन सी बाय द एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है होल नंबर का वो क्या है? जीरो। तो फर्स्ट एलिमेंट जो जीरो है होल नंबर का वो नेचुरल नंबर के ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है नहीं। और वी कैन से the first member of the whole number is not present in the group of natural numbers। So we can come to the conclusion that each natural number is a whole number, but each whole number is not a natural number। Understood? Now a third type of number is integers। A third type of numbers are integers। So integers you might have studied in your previous standards, previous classes, where you are supposed to do the operations. You are supposed to do the operations with the positive vibes, the positive numbers, negative numbers, and zero। Okay? So what are integers? So integers क्या है? So the integers are the numbers which tend, वो दोनों के दोनों साइड एक्सटेंड होते हैं। बोथ ऑफ दिस साइड मींस हम बोलते हैं लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड होते हैं और राइट साइड पे एक्सटेंड होते हैं। सो द नंबर इंक्लूडिंग, किसको इंक्लूड करते हैं वो? तो पॉजिटिव नंबर्स, ओके, पॉजिटिव नंबर्स, negative numbers। You need to understand the symbols, okay? What I am writing for positive, what I am writing for negative, you need to mark up this, or you need to understand this term। Now it includes positive numbers, negative numbers, and zero। Okay, so we can write by and both of them extend till infinity on both the sides, means you can say positive axis and negative axis। You might have seen in number line, okay? Let me draw a number line over here, so you can come to the conclusion the middle portion of middle number of this number line is 0, and on the right hand side we were adding, okay? So it's 1 2 3 4 and so on। It's on its left side, okay, we get -1 -2 -3 and so on। the number stands till infinite। हम सिंबल यहाँ पे रख देते हैं इनफिनिट का, और यहाँ पे भी इनफिनिट का सिंबल रख देते हैं। और जो हमारा मिडल पोर्शन है, जो मिडल नंबर वो क्या है? 0, विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। अगर ये इंटीजर्स में एक खास बात ध्यान रखने वाली है कि जो पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव नंबर्स मींस +1 +2 +3, और एक्चुअली व्हेन नंबर्स आर पॉजिटिव वी डोंट राइट द सिंबल ऑफ प्लस इन फ्रंट ऑफ देम। सो ये 1 2 3 4 और जो भी नंबर एक्सटेंड होते हैं, ओके, अगर इस पे हम केयरफुली देखते हैं तो जैसे हम राइट हैंड साइड जाते हैं, मतलब द टाइम वी गो टू द राइट हैंड साइड, जितना हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं उतना नंबर इंक्रीज होता है। ओके, so when we go from left to right, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाते हैं तो नंबर इंक्रीजेस, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब यहाँ से 4
सॉरी राइट टू लेफ्ट जाते हैं, 4 से 3 पे आते हैं, 3 से 2 पे आते हैं, 2 पे 1 पे आते हैं, 1 पे 0 पे आते हैं, तो नंबर डिक्रीजेस। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव पोर्शन में देखते हैं तो सिमिलरली जैसे ही हम राइट साइड जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होते हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा हुआ? 1, ओके। और उसके बाद जो नंबर 2 है वो 1 से छोटा, फिर -2 से -3 छोटा, -3 से -4 छोटा, और जितना हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे नंबर डिक्रीज होते रहेंगे। तो हम यहाँ पर से हम देख सकते हैं यहाँ पर से कि यहाँ पे 3 नंबर जो है वो दिए हुए हैं। एक है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मिडिल पॉइंट जिसे बोलते हैं मिडिल नंबर 0, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है 1 एक्चुअली, और सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है -1। अंडरस्टूड? नाउ सिंबॉलिकली अगर हमें सिंबल देना हो इंटीजर्स को तो क्या सिंबल देंगे? लेट मी द ऑल ऑफ दिस। अगर हमें इंटीजर्स को कोई सिंबल देना हो तो क्या हम देंगे सिंबल? तो सिंबॉलिकली it is represented as, हम सिंबॉलिकली बोलते हैं, सिंबॉलिकली they are represented by Z. Okay, Z is a symbol, capital Z is a symbol of integers. Okay, so अगर हमें डिनोट करना हो पॉजिटिव, जो पूरा जो इंटीजर्स का सेट है वो किससे डिनोट होता है? Z से। बट अगर हमें पॉजिटिव एक्सिस डिनोट करनी हो या पॉजिटिव साइड ऑफ इंटीजर्स डिनोट करनी हो तो हम Z प्लस लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और इस साइड में देखना है तो हम उसे Z माइनस से डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि जो इंटीजर है वो नेगेटिव है। ओके, सिंबॉलिकली दिस इज प्रेजेंट। तो हम लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा था नेचुरल नंबर्स के लिए, तो द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या था? 1 2 3 4 5 6 so on। ग्रुप ऑफ होल नंबर्स क्या था? 0 1 2 3 4 एंड so on। अब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? ग्रुप ऑफ इंटीजर्स डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 dot dot dot। Okay, this dot denotes that it will never end and the continuity will go on till infinite। तो इसकी जो कंटिन्यूअस है यहाँ से +1 करके हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से -1 करके आगे बढ़ रहे हैं, वो इंफिनिट तक जाएगा, वो कभी खत्म होगा नहीं। अब यहाँ पे जो 3 नंबर्स है उसमें गौर करने वाली बात अगर हम देखें, जैसे हमने पहले देखा था कि हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, वैसे ही अगर इंटीजर्स के सारे नंबर्स देखे जाए, हम क्लियरली देखते हैं तो होल नंबर्स के सारे जो नंबर्स है वो इंटीजर्स के z प्लस वाले पोर्शन के अंदर है, पॉजिटिव इंटीजर्स में है, और अगर नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स का देखा जाए तो वो भी z प्लस के अंदर आते हैं। सो बाय दिस वी कैन से दैट ईच नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। क्या बोल सकते हैं? ईच नेचुरल number is an integer। इंटीजर की जगह आप z लिख लीजिए, ओके। और each whole number is an integer। ओके, हर एक नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है, और हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है वो भी इंटीजर है, जैसे कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर था। बट अगर इसका वाइस वर्सा देखने जाए, मतलब कि ऑपोजिट पोर्शन की हर एक इंटीजर क्या नेचुरल नंबर है, हर एक इंटीजर क्या होल नंबर है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज़ उसमें z माइनस एक्सिस भी आती है। कौन सी एक्सिस? z माइनस, जो जिसके जो एलिमेंट्स थे या मेंबर्स थे वो कौन से हैं? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जो नेगेटिव नंबर्स है, जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो ना ही होल नंबर्स में है और ना ही नेचुरल नंबर्स में है। सो वी कैन नॉट से दैट ईच इंटीजर इज होल नंबर और नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये वाला पोर्शन था हमारा इंटीजर्स का। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज रेशनल नंबर। सो नेक्स्ट पोर्शन है वो है रेशनल नंबर्स का। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में, जो रेशनल नंबर्स होते हैं
वो आगे वाले जो 3 टाइप के नंबर होते हैं उससे ही बनते हैं, जैसे कि होल नंबर्स हुए, नेचुरल नंबर्स हुए, इंटीजर्स हुए। और नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर of which you will be going to study in this chapter in detail। इनके बारे में हम अपने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, उनके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें वो कैसे बिहेव करते हैं। फॉर कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे वो रेशनल नंबर से एडिशन कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट आर फिर इरेशनल नंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर वो परफेक्ट टॉपिक है जो आपके चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन के अंदर समझाया जाएगा। तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? सो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी डिनोटेड इन अ फॉर्म ऑफ p upon q। the numbers which can be described in the form of which form? p by q। p by q के फॉर्म के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब जिसमें p क्या है, तो p के बारे में हम जानते हैं। तो p है जो ऊपर का वो क्या है, p इज न्यूमरेटर, और जो q है वो डिनोमिनेटर है। जिसे बेस या डिवीजन में बोलते हैं। तो p है वो मल्टीप्लिकेशन में है और q है वो डिवीजन में है। जब यहाँ पे p की प्रॉपर्टी क्या है, तो p बिलोंग्स टू z। z क्या था, हमने इससे पहले पढ़ा था, z से इंटीजर। तो z क्या था, इंटीजर। तो p है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम इंटीजर्स यहाँ पे लिखे कौन कौन से थे, -3 पॉइंट में था, पॉइंट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो p है जो हमारा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। तो न्यूमरेटर के अंदर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या जीरो कोई भी हो सकता है। अब जो डिनोमिनेटर है हमारा, जिसे हम बोलेंगे q। तो q क्या है, q बिलोंग्स टू z माइनस 0। तो q है जो वो z होता है बट 0 नहीं होता है। ओके, सो यू कैन राइट q के अंदर कौन कौन से फॉर्म आएंगे, -3 -2 -1 डॉट 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 मतलब इंफिनिट तक। यहाँ पे 1 2 3 एंड इंफिनिट। तो इसके अंदर कौन से नंबर्स आए, सारे के सारे z प्लस नंबर्स और z माइनस नंबर आए। और यहाँ पे कौन कौन से नंबर आए, z प्लस आए, z माइनस भी आ गए और 0 भी आ गए। तो p है जो हमारा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। जो q है वो या तो फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो फिर नेगेटिव इंटीजर होगा, पर 0 होगा नहीं। अब फॉर एग्जांपल लिखते हैं हम, p के अंदर कोई भी इंटीजर ले लेते हैं रैंडमली, हम लेते हैं -100 और q के अंदर हम ले लेते हैं कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि 20। ओके, so -100/20 is a rational number। 1/2 3/4 हम फ्रैक्शन जो लिखते थे पहले, हम लिखते थे वो स्क्वायर बनाते थे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में भी। तो ऐसे उसके पोर्शन पार्ट करते थे और इसके अंदर एक पोर्शन था वो शेडेड था। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, तो कितना टोटल पार्ट है 4, 1 2 3 एंड 4। तो 4 टोटल पार्ट थे, उसमें शेडेड पार्ट कितना है 1, मतलब टिक कितना पार्ट टिक किया है 1। तो इसे हम फ्रैक्शन में डिनोट करते थे 1/4। एक्चुअली 1/4 इज अ रेशनल नंबर। तो वो जो फ्रैक्शंस आपने स्टडी किए थे उस टाइम में, उसको हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब उसके बारे में हम ज्यादा देखते हैं, जब देखा जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब एक q है वो 0 नहीं होता है, तो q 0 क्यों नहीं होता है उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो हम पहले सारे के सारे नंबर्स देख लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाई q कैन नॉट बी 0। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा नंबर था वो क्या था, नेचुरल नंबर, दैट वाज
1 2 3 4 and so on till infinite. Now W that is whole number, वो कहाँ से शुरू होता था 0 1 2 3 4 till infinite। अभी हमारा जो Z था इंटीजर वाला पोर्शन वो कहाँ से था infinite, from infinite to -3 -2 -1 and middle number 0 1 2 3 and till infinite। तो ये इतने नंबर सारे आ गए। अभी जो रेशनल नंबर है वो क्या है, जो सारे के सारे p by q के फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इंटीजर्स ले लो, ओके, इसे इस तरीके से ग्रुप में हम नहीं लिख सकते, उसे न्यूमेरिकल मेथड में लिखते हैं। इसे बोलते हैं x by x be represented in a form of where x belongs to p by q बोलते हैं। ओके, p by q के फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन है। अब रेशनल नंबर्स के अंदर हम देखा जाए, अगर गौर किया जाए तो कैसे आते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर 1/2 3/4 5/7 कोई भी रैंडमली नंबर्स दे देते हैं। तो अगर ये वाले ग्रुप के अंदर जिसने हमें हमारे हो तो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करनी थी, कौन सी p by q where p belongs to z and q belongs to z minus 0। तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर हमने जो आगे देखा था कि each natural number is a whole number, each natural number is a integer and each whole number is a integer। ये वाला जो हमने देखा था, ओके, each natural number is integer and each whole number is a integer। प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं तो समझ में आता है। ओके, तो each natural number is a whole number, each whole number is a integer। ओके, ये वाला सेंस था। अभी each number natural number is also a integer। हम अभी इसी के बारे में देखेंगे कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर होल नंबर इंटीजर है, तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो वन हम कुछ नेचुरल नंबर को यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कोई नेचुरल नंबर मिले रहते हैं अगर, तो हर एक नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है 2 है 3 है 4 है 5। अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, 1 इज इंटीजर, यू नो 1 है वो इंटीजर है, यस। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, हम सबके नीचे अगर लिख देता हूं बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1, अगर हम सबके नीचे 1 लिख देते हैं तो इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होगी। ये जो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जो ऊपर जो भी जो नंबर लिखे हुए हैं नीचे नंबर, उनकी वैल्यू चेंज होगी। तो द वैल्यू will not change। उनकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो नंबर चेंज हो जाता है, अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो नंबर चेंज होगा नहीं। तो हम बाय ये वाली मेथड से बोल सकते हैं कि ये हर एक नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है, हर एक नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है, और साथ साथ में हर एक इंटीजर है वो रेशनल नंबर है। हम सब बोल सकते हैं, अंडरस्टूड। अभी सेकंड थिंग, मैं सारे के सारे होल नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 0 1 2 3, और यहाँ पे अगर एक चीज और चेक करें तो हमारी जो कंडीशन है क्या थी, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर कोई भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 सारे इंटीजर है, इससे बोल सकते हैं कि ईच नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो ऊपर वाला तो सारे इंटीजर है और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे इंटीजर हो सकते हैं। तो ये 0 है नहीं, और जो नीचे 1 है इज इट इंटीजर, यस वो भी इंटीजर है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब सारे होल नंबर में अगर लिखता हूँ दैट इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो सारे होल नंबर अगर हम लिखते हैं 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर हम सारे होल नंबर लिखते हैं सबको वापस हम 1 से डिवाइड करते हैं। ओके, सबको 1 से डिवाइड करते हैं, दैट इज डिवाइड बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 एंड बाय 1। तो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज होगी नहीं होगी, क्योंकि व्हेनेवर एनी ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी हमेशा। तो अगर 0 हमारी जो कंडीशन थी वो वापस देखो, तो वेयर t बिलोंग्स टू z, t है वो z से बिलोंग करना चाहिए, z वाले ग्रुप में से होना चाहिए। तो 0 है z वाले ग्रुप में, यस 1 2 3 4 सारे के सारे z वाले ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली आ जाएंगे। एज यू कैन से कि ईच
होल नंबर इज अ इंटीजर। ये वाले क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि ऊपर वाले नंबर है और सारे के सारे इंटीजर है। अभी नीचे अगर q वाली कंडीशन है वो देखे जाए, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की कंडीशन है वो देखी जाए, तो q बिलोंग्स टू z माइनस 0। z हो सकता है तो z के अंदर से कोई भी नंबर हो सकता है, तो 0 नहीं हो सकता है। तो ये जो नीचे 1 से हमने डिवाइड किया उसकी वैल्यू 1 है, 0 है नहीं। इससे हमारी ये वाली कंडीशन है सारे होल नंबर भी फुलफिल करते हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है। यस, नाउ अगेन लेट अस लिस्ट ऑन आवर इंटीजर। ओके, तो चलो लिखते हैं हम कुछ इंटीजर्स यहाँ पे। लेट्स राइट सम ऑफ इंटीजर्स ओवर हियर। सो आई हैव रिटन -3, जो सारे कंटिन्यूटी होते हैं वही लिखते हैं। ओके, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है उनको वापस हम 1 से डिवाइड करते हैं। चलो, तो क्या 1 से डिवाइड करते हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या थी? -3 -2 -1 0 1 2 3। तो द न्यूमरेटर बिलोंग्स टू z, सारे के सारे इंटीजर है। तो हमारी p वाली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? z से बिलोंग होने चाहिए, सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए। तो सेटिस्फाई कर दी हमारी इंटीजर पहली वाली कंडीशन। यस, तो हमारी p वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इंटीजर के लिए। अभी दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं। हम नीचे हमने डिवाइड किससे किया है? 1 से किया है। तो अगर किसी भी चीज को वापस हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे हमने पहले पढ़ाया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी भी चीज को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं। तो अगर हम -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? -3 रहेगी। ये भी -2 रहेगा, ये भी -1 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा एंड सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। तो इस कंडीशन से हम दूसरी वाली जो कंडीशन थी वो q वाली वो भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि वो 0 है नहीं। वो 0 नहीं है, वो इंटीजर से बिलोंग करता है बट 0 नहीं है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, जिससे हम बोल सकते हैं कि इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो सारे के सारे अगर होल नंबर इंटीजर्स होते हैं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर हुए। यस, अगर सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली सारे के सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर भी रेशनल नंबर हुए। अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट क्वेश्चन वेयर we can understand why q can't be 0। q 0 क्यों नहीं हो सकता? ओके, तो सबसे पहले वापस हम कंडीशन लिखते हैं। कौन सी कंडीशन थी? p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? z से बिलोंग होनी चाहिए और हाँ p की कंडीशन z से बिलोंग होनी चाहिए और q की क्या होनी चाहिए? z से बिलोंग होनी चाहिए पर 0 नहीं होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन थी। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस राइट सम ऑफ द इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर लिखते हैं जिसके अंदर p की वैल्यू तो z है, हमें ये पोर्शन चेक करने का है q 0 नहीं हो सकती। तो कोई भी इंटीजर लिखते हैं हम लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम q की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 डालते हैं, q की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो क्या प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि कोई भी चीज को q से डिवाइड करते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट ने, हमारे मैथमेटिशियन ने, एक्चुअली ओल्ड मैथमेटिशियन ने बोला था बहुत ही पौराणिक काल के अंदर कि किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, मतलब कि वो इंफिनिट तक जाएगा। किसी भी चीज को 0 के कोई भी चीज होगी, इसका मतलब सिंपली क्या होता है? हम डिवाइड मतलब उसके भाग भाग बना रहे हैं, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं, छोटे 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 हिस्सों में काट रहे हैं। किसके बराबर? तो 0 के बराबर। तो हम नीचे जो भी चीज रखते हैं जैसे कि 1/2, तो 1 के 2 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 2 इक्वल हिस्से किए, तो एक एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल होगी। तो वैसे ही हम अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 0 के इक्वल होगी। अगर 0 के हिस्से के बराबर अगर हम वैल्यू 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर होगा वो इंफिनिट तक होगा, कोई होगा नहीं। ओके, तो वैसे ही हम अगर हर एक नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड।
दूसरे पोर्शन अगर देखते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, -3 डिवाइड बाय 0, या तो फिर ये लिख देते हैं हम 3 डिवाइड बाय 0, तो किसको 0 का डबल आता है वो बताओ। ओके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, कॉज 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं। इसीलिए Q 0 होना चाहिए नहीं, ये कंडीशन रखी गई है रेशनल नंबर। दैट्स गुड। Thank you students, and be home, stay safe.